नमस्कार। जब हम उत्तर प्रदेश के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? ताजमहल, है ना? या फिर बनारस के घाट? लेकिन देखिए, इस प्रदेश की असली आत्मा बसती है इसके गांवों में, इसके कस्बों में, जहां हर छोटा बड़ा त्योहार, हर खुशी नाच और गाने के साथ मनाई जाती है। तो आज हम इसी आत्मा की गहराई में उतरने वाले हैं और यहाँ के मशहूर लोक नृत्यों की दुनिया की एक शानदार सैर करेंगे। लेकिन इस सफर पर निकलने से पहले एक सवाल समझना बहुत जरूरी है। ये जो लोक नृत्य होते हैं और जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, इनमें आखिर फर्क क्या है? एक बार ये समझ गए तो हम इन लोक परंपराओं के असली मतलब को और भी बेहतर ढंग से जान पाएंगे। देखिए, जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का कथक ही ले लीजिए, वो पक्के नियम कायदों से बंधा होता है। उसकी एक अपनी ग्रामर होती है। दूसरी तरफ लोक नृत्य हैं। ये किसी नियम की किताब से नहीं, बल्कि सीधे लोगों के दिल से निकलते हैं। ये किसी समुदाय के जीवन का, उनके त्योहारों का, फसल कटाई का और रोज की छोटी छोटी खुशियों का जश्न होते हैं। इनमें कोई बनावट नहीं होती, ये एकदम सहज होते हैं। तो चलिए अपनी इस कल्चरल यात्रा का मैप देख लेते हैं। हम सबसे पहले चलेंगे कृष्ण की नगरी ब्रज, फिर वहां से निकलेंगे बुंदेलखंड की वीर भूमि की तरफ, और आखिर में देखेंगे पूर्वांचल और अवध की एक खास झलक। और अंत में हम इस पूरे सफर की सबसे यादगार बातों को एक साथ समेटेंगे। तो हमारा सफर शुरू होता है ब्रिज से, वो पावन धरती जहाँ की हवा में आज भी कान्हा की लीलाएं और कहानियां घुलती हैं। तो जाहिर है, यहाँ के ज्यादातर डांस में आपको उनकी शरारतों और प्रेम की ही तो झलक मिलेगी। और ब्रज की बात हो तो सबसे पहले जिक्र आता है चरकुला नृत्य का। देखिए, इसे सिर्फ एक डांस कहना ना थोड़ी नाइंसाफी होगी। ये तो भक्ति, हिम्मत और बैलेंस का एक ऐसा कमाल का संगम है कि देखने वाले बस देखते रह जाते हैं। जरा सोचकर देखिए, महिलाएं अपने सिर पर एक भारी भरकम रथ के पहिए जैसा लकड़ी का ढांचा रखकर बैलेंस बनाती हैं। और बात यही खत्म नहीं होती। उस पहिए पर एक दो नहीं, बल्कि पूरे 108 जलते हुए दीपक रखे होते हैं। ये सच में एक अविश्वसनीय नज़ारा होता है, भक्ति और कला का एक अद्भुत प्रदर्शन, जो खासकर होली के त्योहार के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन ब्रज में सिर्फ चरकुला ही नहीं है, यहाँ का रास नृत्य है जो कृष्ण और गोपियों के दिव्य प्रेम को दिखाता है। फिर एक मयूर नृत्य है, इसमें डांसर मोर पंख पहनते हैं। कहानी ये है कि कृष्ण ने राधा को मनाने के लिए मोर का भेष बनाया था। और हाँ, सावन के महीने में मंदिरों में होता है झोला नृत्य, जो मॉनसून का स्वागत करता है। चलिए अब ब्रज से निकलते हैं और चलते हैं दक्षिण की ओर, बुंदेलखंड। ये वो इलाका है जो अपनी बहादुरी के किस्सों और जबरदस्त जश्न के लिए मशहूर है। और ये चीज यहाँ के डांस में साफ साफ झलकती है। आपने डांडिया तो देखा ही होगा, है ना? तो मिलिए बुंदेलखंड के डांडिया से, जिसे पाई डंडा कहते हैं। लेकिन रुकिए, ये गुजरात वाले डांडिया जैसा सिर्फ उत्सव का डांस नहीं है। इसमें आपको शौर्य और वीरता का एक अलग ही जोश देखने को मिलेगा। ये डांस खास तौर पर अहीर समुदाय के लोग दिवाली के मौके पर करते हैं। और इसकी इंस्पिरेशन पता है कहाँ से आती है? भगवान कृष्ण से। जब वो ग्वालों के साथ खेल खेल में लाठियों से लड़ने की प्रैक्टिस करते थे, तो ये डांस उसी दोस्ती और बहादुरी का प्रतीक है। बुंदेलखंड की कल्चरल रिचनेस यही नहीं रुकती। यहाँ ख्याल नृत्य है। ये बेटे के जन्म पर होता है, जिसमें सिर पर एक छोटे से मंदिर का ढांचा रखकर डांस करते हैं। फिर है राई नृत्य। इसमें महिलाएं ऐसे तेजी से घूमती हैं जैसे थाली में सरसों का दाना। और एक बहुत ही अनोखा डांस है धुरिया, जिसे कुम्हार समुदाय के पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर करते हैं। अच्छा, अब हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उत्तर प्रदेश के दिल में, मतलब अवध और पूर्वांचल के इलाकों में। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की लोक कलाएं, इनकी अपनी ही एक अलग बहुत प्यारी पहचान है। अवध की जमीन पर एक ऐसा डांस है जो सीधा रामायण से जुड़ा है, ढेडिया नृत्य। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तो लोगों ने जश्न में सिर पर दियों से भरे घड़े रखकर उनके स्वागत में ये डांस किया था। और वही ट्रेडिशन आज भी दशहरा और दिवाली के समय जिंदा है। अवध में एक और अनोखी परंपरा है, जोगिनी नृत्य की। इसमें रामनवमी पर पुरुष महिलाओं का रूप धरकर नाचते हैं। यहीं पे कलाबाजी डांस भी होता है, जिसमें डांसर कमर पर एक नकली घोड़ी बांधकर एक योद्धा की तरह करतब दिखाता है। और अगर हम थोड़ा और पूर्व की तरफ पूर्वांचल चलें, तो वहां शादियों में राजपूत समुदाय का पारंपरिक तलवार डांस,
छोलिया देखने को मिलता है, जो शौर्य का प्रतीक है। अब एक ऐसे डांस की बात करते हैं जो बहुत इमोशनल है। ये सवाल सुनिए, यही सवाल इस डांस का दिल है। पिया के बिना कैसे रहेगी पत्नी? यही सवाल पूर्वांचल के विदेशिया नृत्य की आत्मा है। ये विरह की कहानी है, मतलब बिछड़ने का दर्द, इंतजार। ये उन औरतों के दिल की आवाज है जिनके पति काम के लिए, रोजी रोटी के लिए घर छोड़कर दूर परदेश चले गए हैं। ये डांस उनके अकेलेपन और यादों को सुर और ताल में बयां करता है। तो ये थी उत्तर प्रदेश के 3 अलग-अलग इलाकों की हमारी एक छोटी सी पर बहुत ही शानदार कल्चरल जर्नी। चलिए एक बार फटाफट से इस सफ़र की जो सबसे ख़ास बातें हैं उन्हें दोहरा लेते हैं, ताकि वो हमारे जहन में ताज़ा रहें। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि कैसे ब्रज का चरकुला 108 दियों के साथ श्रद्धा का प्रतीक है। वही बुंदेलखंड का पाई डंडा हमें वीरता की कहानी सुनाता है। हमने ये भी जाना कि अवध का ढेड़िया भगवान राम की वापसी का जश्न है और पूर्वांचल का विदेशिया और छोलिया वहाँ के लोगों के जज्बात और रिवाजों की एक खास पहचान है। तो आखिर में बस एक सवाल, ये जो लोक नृत्य हैं, क्या ये सिर्फ नाच गाना और मनोरंजन है, या फिर ये किसी भी जगह की संस्कृति, उसके इतिहास और वहाँ के लोगों के दिल की आवाज का एक आईना है? शायद इनकी विरासत को समझना ही उस जगह की आत्मा को समझना है।